नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के उस वीर योद्धा की जिसने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह को चुनौती दी, जिसने मुगल, आदिल शाही और पुर्तगालियों को घुटनों पर ला दिया, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों का दिल कांप उठता था। वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास जानेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ। उनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले था और उनकी माता का नाम जीजाबाई। उनके पिताजी शहाजी भोसले बीजापुर के दरबार में सरदार थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को गहरे संस्कार उनके माताजी जीजाबाई से मिले थे, क्योंकि शहाजी भोसले अपने काम में बिजी रहते थे और जीजाबाई के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज ज्यादातर रहते थे। जीजाबाई ने उन्हें वीरता, धर्म और न्यायप्रियता का पाठ पढ़ाया। उनके गुरु दादाजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला और किलेबंदी का प्रशिक्षण दिया। बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज स्वतंत्रता और साम्राज्य की बात सोचते थे। 15 साल की उम्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना बनाना आरंभ कर दिया था, लेकिन उस टाइम में कौन साथ दे, तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ही मिलकर सेना का निर्माण किया और तोरना का किले पर आक्रमण किया। सिर्फ 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरना किले पर कब्जा कर लिया। यहीं से उनकी स्वराज्य की नींव रखी गई। उसके बाद धीरे धीरे सिंहगढ़ और पुरंदर जैसे किले उनके अधीन हो गए। उन्होंने नई युद्ध नीति अपनाई, गोरिल्ला युद्ध नीति, यानी जंगलों और पहाड़ों से निकलकर अचानक दुश्मनों पर हमला करना और वहां से हमला करके सुरक्षित बाहर निकलकर वहां से छुप जाना। ये नीति इतनी कारगर साबित हुई कि बड़ी बड़ी सेनाएं छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ ना पाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव से बीजापुर का आदिल शाही बड़ा चिंतित हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। 1659 में आदिल शाही ने अपने सबसे ताकतवर सेनापति अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम पड़ गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी और अफजल खान बीजापुर के दरबार में एक साथ काम करते थे। तब भी अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी को बंदी बना लिया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम पड़ गया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कवच पहनकर उसके साथ मिलने जाते हैं। उससे पहले भी उन्होंने पत्र व्यवहार किया था अपने छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कवच पहनकर और अफजल खान भी वहाँ पे जाते हैं और दोनों बातचीत करते हैं। तब धोखे से अफजल खान छत्रपति शिवाजी को गले लगाकर उन्हें मारना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने अपने पास रखी गई बाघ नख को निकालकर उन्हें चीर दिया और उससे अफजल खान की सेना डर गई और वहां से भागने लगी। मराठा ने मार मार कर भगाया। ये घटना पूरे दक्षिण भारत में आग की तरफ फैल गई और शिवाजी की ख्याति और बढ़ गई। फिर आदिल शाही को पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ सैनिकों के साथ पन्हाला के किले पर हैं। तब वहां पर वो घेराबंदी कर लेते। तब छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्लान बनाते और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को वहां से निकलना पड़ा। जब उनकी सेना को पता चल जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछा करने लगते हैं। दुश्मनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा किया, लेकिन मराठाओं ने उनकी सेना को मारा। दुश्मनों ने पीछा किया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वासी सरदार बाजी प्रभु देशपांडे वहाँ पर इन सेनाओं से लड़ते हैं और खुद वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और उनकी कम सेना थी तो भी बहुत सी सेना को मार देते हैं। गजापति दर्रे नामक स्थान पर वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उनके बलिदान से छत्रपति शिवाजी महाराज विश्रामगढ़ तक पहुंच गए और बाजी प्रभु देशपांडे का ये बलिदान इतिहास में अमर हो गया। अब बारी आई मुगलों की। औरंगजेब ने अपने सेनापति शाइस्ता खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा। शाइस्ता खान पुणे में रह रहा था और वहां पर गायों और हिंदू धर्म पर और मंदिरों को तोड़ने लगा। ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चलती है तो वो क्रोधित हो उठते हैं। वह उनसे बदला लेना चाहते हैं और वह जब युद्ध करने पहुंचते हैं तब छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना और शाइस्ता खान की सेना का भीषण युद्ध होता है।
और शाइस्ता खान वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी अपनी तलवार से उनका हाथ काट देते हैं और उनकी अंगुलियां कट जाती है। औरंगजेब को ये बात तब पता चलती है, तब औरंगजेब क्रोधित होता है और वो अपना अपमान समझता है। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर धावा बोला और वहां से उन्होंने अपार धनराशि प्राप्त की और अपनी सेना को मजबूत किया। इससे औरंगजेब और क्रोधित हो जाता है। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को भेजा और जय सिंह ने वहां पर युद्ध करने की बजाय एक शांतिपूर्ण तरीका सोचा और छत्रपति शिवाजी महाराज से पुरंदर की संधि की। जय सिंह सीधे युद्ध में उतरने के बजाय राजनीति और कूटनीति में माहिर थे, तो उन्होंने संधि करने की सोची। उन्होंने समझा छत्रपति शिवाजी महाराज को हराना आसान नहीं है, तो उन्होंने संधि करने का सोचा और पुरंदर की संधि की। कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब ने आश्वासन दिया था कि छत्रपति शिवाजी को पकड़कर कुछ नहीं किया जाएगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि करने के लिए और उनको युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने संधि की और छत्रपति शिवाजी महाराज को तब संधि करवाई। छत्रपति शिवाजी महाराज को 35 किलो में से सिर्फ 12 किले पास रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सालाना 40 लाख का खिराज देने की बात मानी। मुगलों के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज को राजनीतिक मान्यता दी गई। संभाजी महाराज को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया गया। शिवाजी महाराज ने वादा किया था बीजापुर और गोलकुंडा पर उनका जब हमला करेगी मुगल सेना तो वो सहयोग करेंगे। ये संधि छत्रपति शिवाजी की रणनीति मजबूरी थी, क्योंकि मुगल बहुत बड़ी शक्ति थी। छत्रपति शिवाजी महाराज संधि के बाद आगरा जाकर औरंगजेब को 1667 में मिलते हैं और वहां पर जब दरबार में उपस्थित होते हैं, मनसब के अनुसार वहां पर राजा खड़े रहते हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पीछे खड़ा कर दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कम मनसब किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें मुंह पर ही कह दिया। तब औरंगजेब को गुस्सा आ जाता है और उन्हें कैद करवा देता है। मनसब प्रथा ऐसी थी कि जिसका मनसब ज्यादा होता था उसे आगे खड़ा कर दिया जाता और जिसका मनसब कम था उसके पीछे खड़ा किया जाता था। तो आज की रैंक व्यवस्था है, वैसे पहले मनसब व्यवस्था थी। छत्रपति शिवाजी बड़ी बुद्धिमत्ता से वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। कहा जाता है कि जब मिठाई की टोकरी में बैठकर छत्रपति शिवाजी वहां से बाहर निकल गए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने वहां पर बंदी गृह में जो पहरेदार होते हैं उन्हें रिश्वत देकर वहां से निकले, लेकिन कुल मिलाकर छत्रपति शिवाजी वहां से बाहर निकल गए। आगरा से उनका यह पलायन इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में भव्य राज्याभिषेक होता है और वहां पर वैदिक मंत्रों से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाता है और छत्रपति शिवाजी को उस टाइम में छत्रपति की उपाधि प्राप्त होती है। अब वे केवल सरदार नहीं थे बल्कि छत्रपति बन गए। उनके शासन की घोषणा हिंदवी स्वराज्य की थी, जो प्रत्येक भारतीय का सपना बन चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक आदित्य प्रशासक भी थे। उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसे अष्ट परिषद कहा गया। उन्होंने एक ही रैंक पर 3 मंत्रियों की नियुक्ति की गई। अगर एक मंत्री दुश्मनों के साथ मिल भी जाता था तो 2 मंत्री अलग अलग रहते थे। तो उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से सेना को व्यवस्थित किया था और सेना को कहा था जहां भी धावा बोला जाता है वहां पर महिलाओं से अच्छा व्यवहार किया जाए। अगर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चल गया तो छत्रपति शिवाजी बहुत बड़ी उनको सजा देगी। उन्होंने जनता पर न्यायपूर्ण कर व्यवस्था लागू की, महिलाओं की रक्षा और धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की पहली संगठित नौसेना का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे अगर बाहरी शक्तियों को रोकना है और अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो नौसेना बनाना जरूरी है, तो उन्होंने नौसेना भी बनाई। उन्हें भारत के नौसेना का पिता भी कहा जाता है। सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे समुद्री दूत आज भी उनकी ताकत की गवाही देते हैं। आखिरी वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने नए किले बनाए और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा और आखिरकार एक दिन मराठाओं में शोक की लहर दौड़ गई। समस्त भारतवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। 6 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में उन्होंने स्वर्गवास को प्रस्थान किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन केवल एक राजा का जीवन नहीं था, वह स्वतंत्रता का सपना था, वह स्वाभिमान के आवाज थे।
वह भारत की आत्मा थे। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। धन्यवाद।